आज के समय में इतनी भाग दौड़ भरी हम लोगों की ज़िंदगी है, जिसमें हम लोग बहुत सोचते हैं अपने बारे में, गलत सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, सिर्फ अपने बारे में नहीं, लोगों के बारे में। और हम हमेशा अपने बारे में तो सोचते हैं, लेकिन लोगों के बारे में सोच के और परेशान हो जाते हैं। मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि लाइफ में जो ये डिप्रेशन में हम लोग जा रहे हैं, लगातार एंजाइटी, डिप्रेशन, तमाम तरीके के नेगेटिव थॉट्स, इनसे हम निकले कैसे? पहली तो बात है, ये आपको ये सोचना होगा कि हम जा ही क्यों रहे हैं, हम गड्ढे की तरफ जा ही क्यों रहे हैं। निकलने की बात तो उसके बाद आएगी। सबसे पहले तो ये है कि हम अपनी पहचान को खोते जा रहे हैं हर रोज। हमें ये नहीं पता है कि हम कौन हैं और हमें क्या चाहिए। हमें समाज के द्वारा बनाए गए रूल्स और समाज के द्वारा बनाए गए गोल्स को फॉलो करने के लिए ट्रेंड किया जाता है। आप एक बच्चे को जब वो बड़ा हो रहा है, कभी उससे नहीं पूछते कि वो क्या चाहता है। वो एक प्लेफुल जोन चाहता है, वो एक ऐसी दशा चाहता है जिसमें वो खेले और लर्न करे। लेकिन आप उसे अलग तरीके से ट्रेंड करने की बात करते हैं, ये मानते हुए कि जो ट्रेनिंग आप देंगे वही उसके लिए सबसे बेहतरीन होगी। यहीं से उसकी डिप्रेशन और एंजाइटी की नींव पड़ जाती है। वो यूथ में नहीं पड़ती, वो बहुत पहले पड़ चुकी होती है, जब वो अपनी आइडेंटिटी को, अपनी पहचान को खो देता है। क्या आप जानती हैं कि हम 6 साल की उम्र तक अपनी सेल्फ आइडेंटिटी को खो चुके होते हैं। जब आप बड़ी हो रही थी तो आपकी टीचर ने कहा था कि यार देखो, आपसे 3 और 3 आपने 7 कर दिया, यू आर स्टूपिड और यू आर इडियट, या तुमसे नहीं होता और या तुम्हें आज एक स्टार कम मिलेगा। उस दिन आपको पहली बार लगा था दैट आई एम नॉट ओके। फिर आपने दूसरी बार देखा कि एक ऐसा जो आपके कुलीग था, उससे पूछा टीचर ने कि तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया। उसने कहा कि मेरे पिताजी बीमार थे, और आप जानती हैं कि नहीं थे, और अचानक उसको पनिशमेंट नहीं मिला। उस दिन आपके सबकॉन्शियस माइंड ने जान लिया कि यहाँ पर झूठ बोलने से हमें रिवार्ड मिलता है। यानी कि जो भी आप देख रही थी लाइफ में जब आप बड़ी हो रही थी एज ए बीइंग, ह्यूमन बीइंग, उस समय जो आपका लोकल मॉडल था चारों तरफ, यानी कि जो एनवायरनमेंट था, उसी से आप एक्सेलेंस क्रिएट कर रही थी। और वहाँ देख रही थी कि एक समय के बाद आपका माइंड सिर्फ उन चीज़ों को मैनिपुलेट कर रहा था कि कहाँ मुझे रिवार्ड मिलेगा और कहाँ मुझे पनिशमेंट नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये है कि आप अपनी ऑथेंटिक, जेन्युइन, यानी कि सत्य जो आपकी छवि है उसको खो रहे थे। 6 साल की उम्र तक हम खो देते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये साइकोलॉजी कहती है। और उसके बाद कंचन, हम बेसिकली जीते हैं एक फॉल्स आइडेंटिटी को, अच्छा। जिसको हम अहम कहते हैं। और उस आइडेंटिटी को बचाने के लिए फिर हम अंदर से, तो चूंकि वो आइडेंटिटी खो चुकी है, तो हम बाहर के आवरण को ओढ़ते हैं। और बाहर के आवरण में हम दिखाते हैं, देखो मैं कितना तुमसे बड़ा हूँ, मेरे पास कितनी बड़ी बाइक है, देखो मेरे पास कितना बड़ा धन है, मेरे पास कितनी बड़ी कार है, मेरे पास कितना बड़ा मोबाइल है। और वो सिर्फ अहम जो है, हम दूसरों को डराने के लिए प्रयोग करते हैं। यहीं से जब आप अपनी सेल्फ इमेज को खो देते हैं, तो सेल्फ इमेज जब आपकी खो गई, जब आपको यही नहीं पता कि आप कौन है, तो फिर आप ये कैसे तय करेंगे कि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है। बिल्कुल। आप तभी तो तय करेंगी ना कि मेरे लिए इम्पोर्टेंट, जब आपको पता है कि मैं कंचन हूँ, मैं इस परिवार की बेटी हूँ, ये मेरे फादर है, ये मेरा भाई है, ये मेरी मदर है। जब आप इनको आइडेंटिफाई करती हैं, तो इनको भी ध्यान में रखते हुए आप अपने बिहेवियर को करते हैं। आप कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएंगी कि वो लोग नाराज हों या उनको कभी एम्ब्रेस्ड होना पड़े। जब आपको मालूम है कि आप एक खूबसूरत एंकर हैं या फिर एक खूबसूरत इंसान है इस सोसाइटी के, तो फिर आप कोई भी ऐसी बात किसी से नहीं कहेंगे या ऐसी नहीं करेंगे। तो जो आज हम अपने यूथ को देख रहे हैं कि वो डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, सच बात तो ये है कि उन्हें यही नहीं पता कि वो कौन है, सिवाय इसके कि उन्हें उनका नाम की एक का कागज़ मिला हुआ है, वो किस जाति बिरादरी से आते हैं, क्या जेंडर है, क्या उनके पास आप कह सकते हैं कि कागज़ हैं कि इतने पढ़े लिखे हैं। इसके अलावा उनके पास क्या आइडेंटिटी है, यही उनको मालूम नहीं है। जो भी आइडेंटिटी दुनिया हमें देती है कंचन, हम उसको मान लेते हैं। बचपन में मान लेते हैं, टीचर ने हमें कहा यू आर स्टूपिड, तो हम बड़े होकर भी वही आइडेंटिटी को जीते हैं, जबकि आप ये मानते हैं अब तो मैं बड़ा हो गया। उस समय की घटनाएं आपके दिमाग के अंदर गहरे लेवल पर पड़ी होती हैं जब आप बड़े हो रहे होते हैं। आपके पेरेंट्स ने कह दिया, देखो मैंने कहा था कि भैया को पानी दे देना, तुमने नहीं दिया, यू आर ए इर्रेस्पॉन्सिबल सिस्टर। फिर आप एक रिश्ते में जाती हैं, वहाँ पर पता चला कि वो आदमी आपको एक नई आइडेंटिटी देता है, यू आर इर्रेस्पॉन्सिबल, तुमसे ये भी नहीं होता, तुमने मेरे जीवन को खराब कर दिया। और ऐसा लगता है कि मैं हूँ कौन। यद्यपि आप कॉन्शियस, यानी कि चेतना में तो ये दिखाई देता है कि यू आर ए परफेक्ट पर्सन, लेकिन डीप डाउन हम सब खोखले चल रहे हैं। और उस खोखलेपन में अगर कोई सबसे पहली चीज आती है तो डिप्रेशन आती है, एंग्जाइटी आती है, क्योंकि वहाँ पर हमें यही नहीं पता मैं कौन हूँ। यही बड़ा कारण है हमारी सोसाइटी में
इस डिप्रेशन का। हम इसे बीमारी मान रहे हैं, नहीं, ये हमारे यूथ की खोई हुई पहचान है, जिसके कारण उन्हें ये नहीं मालूम है कि इस समय मुझे क्या बिहेवियर करना चाहिए अपने करियर में, तो अपनी सोच में। तो जब कई बार लोग कहते हैं कि मैं बहुत निगेटिव सोचता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि अगर आप निगेटिव इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि आपके पास पॉजिटिव सोच के लिए इनर सेल्फ इमेज नहीं है, आपकी आंतरिक छवि इतनी बड़ी नहीं कि वो पॉजिटिव सोच ले। एग्जैक्टली। जब हमारा माइंड एक बाग की तरह है, अगर आप उसमें मन चाहे पौधे नहीं लगाएंगे तो झाड़ झंकाड़ अपने आप उगेंगे। बिल्कुल यही हमारे मन में है। अगर आप एक वर्दी गोल नहीं बनाएंगे, एक लायक लक्ष्य नहीं बनाएंगे, एक बढ़िया पहचान खुद की नहीं बनाएंगे इंटरनल वर्ल्ड में। मैं जब आपसे कहता हूँ, आज आप कंचन तो नाम आपका है ही, रह गई, पर आज से मैं कहता हूँ चलो मैं आपको एक आइडेंटिटी देता हूँ, कंचन द स्माइल जनरेटर, यानी कि जिससे भी मिलो सबको स्माइल क्रिएट करवा दो उनके चेहरे पर। तो आज इस आइडेंटिटी को जब आप जिएंगी तो आप अच्छे चीज़ों को पढ़ेंगी, अच्छी बातें करना सीखेंगे। फिर मैं कहता हूँ ओके कंचन, मैं तुम्हें और अपग्रेड कर रहा हूँ, कंचन द फ्यूचर डिज़ाइनर। तो आप अपने फ्यूचर को भी डिज़ाइन करेंगी और अपने परिवार के, और जो भी आदमी मिलेगा, कोई आदमी निगेटिव भी मिलेगा तो आप ये की बात कहेंगे, अरे नहीं नहीं, योर फ्यूचर इज सेफ, एंड दिस वे यू बिकम ए फ्यूचर डिज़ाइनर। तो इस तरह से हम अपनी आइडेंटिटी के द्वारा अपनी सोच को कभी भी बदल सकते हैं और डिप्रेशन जैसी चीज़ों से कभी भी बाहर आ सकते हैं।